हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABM के चैप्टर नंबर 12 के पार्ट 4 को करेंगे। इसमें हम फ्रेंड्स बेसिकली एन्युटी के बारे में पढ़ेंगे और एन्युटी में भी हम ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी की कैलकुलेट की जाती है, कैसे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और मैकमिलन बुक के अनसॉल्व क्वेश्चन भी जो इस टॉपिक से रिलेटेड उसे करेंगे। प्लस मैं आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगा जो आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर पोस्ट करने होंगे। ओके, शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो एन्युटी होती क्या है? एन्युटी इज अ कांस्टेंट कैश फ्लो दैट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए आपने एक आरडी खुलवा ली, से 500 रुपये की आपने आरडी खुलवा ली है और ये अगले 5 साल तक आप जमा करते हैं तो हर महीने आपके खाते से 500 रुपये डिडक्ट होता रहता है। तो ये एक रेगुलर इंटरवल पर जो ये कैश फ्लो हो रहा है, आउटगोइंग हो रही है, ये इसी तरीके का जो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसे ही हम एन्युटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एन्युटी। या अगर आप किराए के मकान में रहे हैं या रहते हैं तो उसमें आप मान लीजिए अपने लैंडलॉर्ड को 5,000 या 6,000 रुपये रेंट हर महीने देते हैं। तो ये जो 6,000 रुपये हर महीने आप उसको जब तक वहाँ पर रहेंगे तब तक देते रहते हैं, तो ये भी एक एन्युटी ही है। ओके फ्रेंड्स, अब एन्युटी दो टाइप की होती है। एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और फ्रेंड्स एक होती है एन्युटी ड्यू। डिफरेंस सिर्फ इतना है, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में डिफरेंस इतना ही है कि अगर जो है महीने के आखिरी में या साल के आखिरी में पैसे कट डिडक्ट हों, है ना, साल के आखिरी में, जैसे मैंने आरडी करवाई हुई है और हर महीने की लास्ट डेट पे 5,000 रुपये मेरे खाते से कट करके आरडी में डिपॉजिट होते हैं। तो अगर महीने की लास्ट डेट पे या साल की लास्ट डेट पे हो रहा है, हर साल की लास्ट डेट पे हो रहा है, तो इसे ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल सी जैसी होती है। और ऑर्डिनरी ड्यू एन्युटी ड्यू का मतलब होता है जब आप एडवांस में, शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही पैसे पे कर दें। जैसे अगर आप अपने लैंडलॉर्ड को 6,000 रुपये देते हैं, नॉर्मली लैंडलॉर्ड जो है आपसे महीने की बिगनिंग में ही 1 तारीख को ही बोलता है कि आप हर महीने की 1 तारीख को ही मुझे पैसे दे दीजिएगा। दे डोंट वांट टू वेट कि 31 तारीख को, उस महीने के महीना बीते उसके बाद में आपसे पैसे लें, ऐसा नहीं करते। वो बिगनिंग में ही चाहते हैं कि आप उनको पैसे पे कर दें। तो अगर आप शुरुआत में ही, मंथ के या साल की शुरुआत में ही जो है पैसे पे कर दें, पैसे डिपॉजिट कर दें, तो उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एन्युटी ड्यू। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अगर जो है जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि मैंने 5,000 रुपये जमा करने हैं हर साल, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। यदि मैं जो मान लीजिए हर साल मुझे 5,000 रुपये जमा करना है, मैं 31 दिसंबर को हर साल जो है, हर साल मतलब 2020 में, फिर 2021 में, फिर 2022 में 31 तारीख को यदि पैसे जमा कर रहा हूँ, 31 दिसंबर को, तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। क्या है फ्रेंड्स? ये ऑर्डिनरी एन्युटी हो रही है। कौन सी एन्युटी हो रही है? ऑर्डिनरी एन्युटी हो रही है। उसी जगह पर देखिए, जैसे ये 2020 का एंड आया, 2020 का आया तो मैंने जमा कर दिया, फिर 2021 का आया तो मैंने डिपॉजिट कर दिया। दिसंबर मंथ, 2022 का दिसंबर मंथ आया तो मैंने जब डिपॉजिट कर दिया, फिर 2023 का दिसंबर मंथ आया तो मैंने डिपॉजिट कर दिया। तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी में आएगा। उसी जगह पर 2020 की 1 जनवरी को ही पैसे जमा कर रहा हूँ मैं, 2020 की 1 जनवरी को ही पैसे मुझे डिपॉजिट करने पड़ रहे हैं। फिर 2021 की 1 जनवरी को मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, यानी एकदम बिगनिंग में ही साल के। 2022 के 1 जनवरी को मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, फिर 2023 के 1 जनवरी को डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो हर साल की जस्ट शुरुआत हुई नहीं कि तुरंत ही मुझे डिपॉजिट करना पड़ा है। तो ये जो है आपका एन्युटी ड्यू होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? एन्युटी ड्यू होती है। आई होप कि जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब ऑर्डिनरी, मैं यहाँ पर इस टॉपिक में हम ऑर्डिनरी एन्युटी के बारे में पूरी बातचीत करेंगे। देखिए, एन्युटी में 2 चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछता है। एक तो एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है और एक एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू क्या है। ठीक है, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है और एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू क्या है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू को सॉल्व करने का फार्मूला होता है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। PB का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, A फॉर एन्युटी यानी हर साल हम कितने, हर साल या हर महीने कितना जमा करेंगे, R रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, N कितने साल तक करेंगे या कितनी बार कंपाउंडिंग होगी वो होता है, इक्वल टू होता है A अपान R ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस R टू द पावर N होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक फार्मूला है। हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे फ्रेंड्स, देख लीजिएगा, फार्मूला हम ये वाला ज़्यादा यूज करेंगे। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दे देता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी का जो है फार्मूला क्या होता है, तो कई बार ये उसमें फार्मूले में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है। हम फार्मूला जो यूज करेंगे वो ये होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कितनी बार कंपाउंडिंग होगी वो जो है आपका N है। तो इसका फार्मूला होता है A अपान R
बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 1+r⁴n माइनस 1/1+r⁴n। ओके, यानी 1+r⁴ एक बार हम ऊपर में देखिए 1+r⁴n में से एक घटा रहे हैं और एक बार 1+r⁴n वैसे ही लिख दे रहे हैं। तो अगर ऊपर और नीचे में डिफरेंस इतना है कि इसमें एक सब्सट्रैक्टेड है, नीचे वाला वैसे सिंपली लिखा हुआ है। ए आपका कितनी एन्युटी है, आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर प्रेजेंट वैल्यू आपको एन्युटी की कैलकुलेट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू, तो उसका फार्मूला क्या लगाएंगे हम, ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए है A/R 1 - 1/r⁴n, ए फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला जो मैंने आपको बताया जो हम यूज करेंगे यहाँ पर, वो फार्मूला है आपका A/R ब्रैकेट में 1+r⁴n करेंगे -1 और एक बार बिना जो है -1 किए हुए नीचे लिख देंगे। ध्यान, अगर इसको फार्मूले को याद रखने की कोशिश की जाए, सिंपल A/R तो रहेगा ही, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 1+r⁴n आप ऊपर भी लिख दीजिए और 1+r⁴n आप नीचे भी लिख दीजिए, यहाँ बस एक घटा दीजिए। आई होप कि समझ में आया होगा। देखिए A/R लिखेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 1+r⁴n ऊपर लिखेंगे और 1+r⁴n नीचे भी लिखेंगे और फिर ऊपर से सिर्फ एक घटा देंगे, इतना याद रखिएगा। तो ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला हो गया हमारा। अब इस पर फ्रेंड्स हम सीधे न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। यू वांट टू बाई ए कार, आप एक कार खरीदना चाहते हैं एंड शॉपकीपर्स गिव यू 2 ऑप्शन, शॉपकीपर ने आपको 2 ऑप्शन दिया है कि पे 4 लाख रुपए इमीडिएटली, आप 4 लाख रुपए अभी दे दें नगद तुरंत ही, या 90 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये अगले 5 सालों तक देते रहें साल के अंत में। और अगर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट या अपॉर्चुनिटी कास्ट 10% है, तो आप बताओ कि आप 4 लाख नगद देना चाहोगे या 90 हज़ार रुपये हर महीने हर साल देना चाहोगे 5 साल तक। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें 4 लाख जो कैश है इसकी तो प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख रुपये है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैं 4 लाख ही नकद दूंगा। लेकिन अगर मैं 90 हज़ार रुपये हर साल देता हूं अगले 5 साल तक, तो एक्चुअल में इसकी प्रेजेंट में ये जो, ऐसे तो देखिए 90 करके हमने 4.5 लाख दे दिया, 4.5 लाख रुपए 5 साल में मैं पे करूंगा। लेकिन अगर इसकी 4.5 लाख रुपए की एक्चुअल में प्रेजेंट में क्या वैल्यू है, प्रेजेंट में मुझे कितने पैसे हों कि मतलब 5 साल में मुझे 4.5 लाख मिल जाए, अगर वो मैं कैलकुलेट कर लूँ तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ 4 लाख में और 90 हज़ार रुपये पर ईयर में। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई, एन्युटी, यानी 90 हज़ार रुपये हर साल दूंगा, तो ए की वैल्यू हो गई 90 हज़ार। आर कितना है, 10% है, तो स्मॉल आर पॉइंट, इसको 100 से डिवाइड करके 0.10 हो जाएगा। समय कितना है फ्रेंड्स, 5 साल है, मुझे 5 साल तक 90 हज़ार देना है, तो एन की वैल्यू हो गई 5, आर की वैल्यू हो गई 0.10, है ना, और ए की वैल्यू कितनी हो गई 90 हज़ार रुपये। तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू, है ना, प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ पर फ्रेंड्स ये ARN लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ARN। तो प्रेजेंट वैल्यू ए कितना है हमारा, तो ये 90 हज़ार लिख देते हैं, 90 हज़ार, कॉमा आर कितना है 0.10 और नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 5 साल में 5 बार है। तो ये लिखने का मेथड है, आप चाहो तो सीधे प्रेजेंट वैल्यू भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है, मैंने आपको बताया था फार्मूला, A/R ब्रैकेट में ऊपर में 1+r⁴n, नीचे भी 1+r⁴n, दोनों ये सम लिख दिया और ऊपर -1 और लगा दिया। ओके, इस फार्मूले में अगर हम वैल्यू रख दें तो देखिए ए की वैल्यू कितनी है 90 हज़ार है, 90K लिख दिया, 90 हज़ार। A/R की वैल्यू कितनी है 0.10, बड़ा ब्रैकेट लगाया, 1+r की वैल्यू है 0.10 की पावर कितना हुआ 5 अपान 1 + 0.10 की पावर 5 नीचे भी लिख दिया और ऊपर से -1 और सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 1.1 की पावर 5 हो जाएगा ऊपर और ये 1.1 की पावर 5 नीचे भी हो जाएगा। तो अगर मैं फिर से इसे दोबारा लिखूं तो ये हो जाएगा 90 हज़ार डिवाइडेड बाई 0.10 और ऊपर बन गया हमारा 1.1 की पावर 5 और -1 अपान 1.1 की पावर 5, है ना फ्रेंड्स। अगर इसको सॉल्व करेंगे और अब 1.1 की पावर 5 आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिए, उसके बाद में यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो जब आप 90 हज़ार ओके डिवाइडेड बाई 0.10 इंटू, जब आप जो है 1.1 की वैल्यू 5 टाइम्स जब आप निकालेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 1.61051, -1 ऊपर रहेगा, है ना, और
नीचे में यही सेम 1.61051 ये नीचे हो जाएगा और 90,000 से गुणा कर देंगे। फिर ये 90,000 को आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो है 90,000 से 9 लाख में चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई इसको एक सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ 0 हो गया और डिवाइडेड बाई इसको इससे कर देंगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर ले लीजिए, सिंपल इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, तो आपको मिल जाएगा 3,41,171 रुपये। फ्रेंड्स कितना मिल गया आपको? 3,41,171 रुपये। यानी हम मान लेते हैं 3,41,000 रुपये है। तो अगर हम यहाँ पर अब कंपेयर करें, जब मुझे नकदी देनी है तो 4 लाख रुपए देने हैं, और जब मुझे जो है मतलब मैं 90,000 पर पे कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में वर्तमान में सिर्फ 3,41,000 रुपये दे रहा हूँ। यानी अगर नगद देना है तो 4 लाख, अगर मुझे जो है 90,000 दे रहा हूँ तो कुल 3,41,000 ही प्रेजेंट वैल्यू दे रहा हूँ। तो बेहतर है कि 3,41,000 रुपये नगद, मतलब इस समय का जो प्रेजेंट वैल्यू 3,41,000 वही ज़्यादा ठीक है। तो मैं दूसरा ऑप्शन चूज करूँगा कि भाई ऐसा है कि आप 90,000 5 साल तक ले लो, क्योंकि मुझे फ़ायदा हो रहा है, लगभग 60,000 रुपये कम ही देने पड़ रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें ऑप्शन कौन सा चूज करूँगा? मैं दूसरा वाला ऑप्शन चूज करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राम डिपॉजिट 100 रुपीज़ पर ईयर। राम जो है 100 रुपये हर साल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 ईयर 100 रुपये जमा कर रहा है। यानी एन्युटी ए की वैल्यू हो गई 100 रुपये, 4 साल तक जमा कर रहा है तो एन की वैल्यू हो गई 4। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी स्मॉल आर जो है 0.10 हो जाएगा। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट? ए पता है, आर पता है, एन पता है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू बराबर होता है ए अपान आर, ब्रेकेट में 1 प्लस आर की पावर एन अपान, नीचे भी 1 प्लस आर की पावर एन लिखेंगे, ऊपर बस केवल एक -1 और लगा देंगे। तो अगर इसमें मैं रखूँ ए की वैल्यू है 100, आर की वैल्यू है 0.10, यहाँ पर 1 प्लस आर, तो एक में 0.10 जब जोड़ेंगे तो 1.1 की पावर कितने साल तक है? 4 साल तक। तो 4 - 1 अपान 1.1 की पावर 4 हो जाएगा। देखिए 100 डिवाइडेड बाई 0.10, 1.1 की पावर 4, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल करके उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दीजिए और नीचे यहीं से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 100 यही है ये कैलकुलेशन। 100 को जब आप 0.10 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है 1000 का शेप ले लेगा। तो ये देखिए 1000 रुपये यहाँ लिख दिया है इन्होंने। और 1.1 की जो है पावर 4 की वैल्यू होती है 1.4641 होती है। तो जब उसमें से एक घटाएंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा एक घटाने के बाद में, और डिवाइडेड बाई 1.4641 रहेगा। तो ये सारा जब आप ये कैलकुलेशन कर देंगे कैलकुलेटर ले करके तो आपको 317 रुपये मिल जाएगा। फ्रेंड्स कितना मिल जाएगा? 317 रुपये। अब वापस आते हैं, सवाल क्या था? यानी मैं अगर 100 रुपये जमा करता हूँ अगले 4 साल तक, तो 4 साल में मैं 400 रुपये जमा कर दूंगा, प्लस मुझे 10% का ब्याज भी मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर हम ये जो 100 रुपये जमा करें, इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखें तो ये 400 रुपये जो हमने जमा किया है और प्लस जो ब्याज लगा है उसके अलावा सिर्फ 317 रुपये में प्रेजेंट जो वैल्यू है, यानी मेरे पास 317 रुपये होते तो ये लगभग इतने ही रुपये हो जाते ब्याज मिला करके। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू का ये कॉन्सेप्ट होता है। और इसी सवाल में फ्यूचर वैल्यू भी पूछ सकते हैं, इसी सवाल में कि अगर मैं 100 रुपये हर साल जमा कर रहा हूँ आरडी में 4 साल तक और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी मेरे इन्वेस्टमेंट की। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड ही है कि फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन का फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ए एन्युटी, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, ए अपान आर फिर से वही सेम हो गया, और 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1। तो अगर मैं नोटिस करूं तो क्या डिफरेंस आता है? फ्रेंड्स वापस मैं ये पहले पेज पर ले जाता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये है एक्चुअल में फार्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए अपान आर 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1। अगर आप ध्यान दें इस फार्मूले और इस फार्मूले में यदि आप डिफरेंस निकालें तो आप ये फाइंड करेंगे कि केवल जो यहाँ पर जो ये हर में 1 प्लस आर टू दी पावर एन था वही यहाँ नहीं है, बाकी सारा फार्मूला सेम है। देखिए ए अपान आर, एक मिनट, ए अपान आर यहाँ भी है, ए अपान आर यहाँ भी है, 1 प्लस आर टू दी पावर एन -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। बस केवल यहाँ जो हर में ये चीज़ थी यही गायब कर दी। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला सिर्फ याद रखूँ और ये चीज़ ऐसे कर दूँ, देखिए फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला मेरे पास आ गया। तो हम सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखेंगे और एक प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला हमने याद रखा था ए अपान आर होता है,
अंश में भी 1+r⁴n लिखते हैं, हर में भी 1+r⁴n लिखते हैं और -1 कर देते हैं ऊपर केवल, ये ना, ये तरीके से याद किया था। और अगर ये मैं हटा दूं यहाँ से, बस केवल ये हटा दूं, तो यही फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला मैंने आपको समझा दिया कि याद कैसे रखना है। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैन यू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹5000 यू डिपॉजिटेड एवरी ईयर फॉर 20 ईयर्स। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि 5000 रुपये जमा कर रहे हैं, 20 साल तक जमा कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो ये हो गया आपका ए, एनुटी। 5000 रुपये हर साल जमा कर रहे हैं तो ए हो गया। एन कितना हो गया, 20 साल तक जमा कर रहे हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, कैपिटल आर आपका 8% हो गया, और अगर इसको स्मॉल आर में बदलेंगे तो 0.8 हो जाएगा, सॉरी 0.08 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ फार्मूले में रख दें तो हमें पता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू होता है A/R ब्रैकेट में 1+r⁴n, याद है, और 1+r⁴n प्रेजेंट वैल्यू वाला लिख रहा हूँ, ऊपर -1 कर देते थे, लेकिन अब ये मैं हटा दूंगा। तो फार्मूला मेरा ये हो गया A/R 1+r⁴n -1। ए कितना है मेरा, हर साल मैं 5000 रुपये जमा कर रहा हूँ, आर कितना है 0.08 है, ब्रैकेट में 1+r⁴n, 1 तो रहेगा ही और प्लस आर हो जाएगा 0.0, तो 1.08, ये 1.08 की पावर n कितने साल तक, 20 साल तक, -1। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर लेकर के 1.08 की वैल्यू की पावर 20 की वैल्यू निकालिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, उसे 5000 से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसे 0.08 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही करना है। तो ये सॉल्व करेंगे जब आप इस चीज़ को, तो आपको 2,88,810 रुपये मिलेंगे। कितना मिलेगा, 2,88,810 रुपये। देखिए 2,88,000 रुपये मिल रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए आप पीपीएफ में हर साल 5,000 रुपये जमा करते हैं, हर साल 5,000 रुपये जमा करते हैं और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20 साल में आपके पास 2,88,000 रुपये के आसपास पैसे होंगे। तो ये फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। फ्रेंड्स, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो बस वहाँ पे 1+r⁴n से डिवीजन और हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उदाहरण नंबर 2 है इसका। राधा नीडेड 6 लाख फॉर हर डॉटर्स स्टडी। राधा को अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए 6 लाख रुपए चाहिए। ओके, तो 6 लाख रुपए चाहिए। ओके, और समय कितना है, 8 साल में चाहिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। हाउ मच शुड सी इन्वेस्ट ईच ईयर। लेकिन वो हर साल बचाना चाहती है, इकट्ठा नहीं जमा करेगी, हर साल कुछ पैसे जमा करती रहेगी, ताकि उसको जो है 8 साल के बाद में 6 लाख रुपए मिल जाएं। इन्वेस्ट टू गेट 6 लाख रुपए एट द एंड ऑफ 8 साल के बाद। 8 साल के बाद में आपको 6 लाख रुपए चाहिए, यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये फ्यूचर वैल्यू दी हुई है 6 लाख रुपए, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है। एन्युटी आपसे पूछ रहा है कि हर साल कितना मैं जमा करूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कितना देखा, 5% है, इसे 0.05 लिखेंगे, है ना, स्मॉल आर में 0.05 लिखेंगे। और समय कितना है, समय 8 साल का है, तो n=8 हो जाएगा। n=8 हो गया और r=0.05 हो गया। ए हमें पता करना है, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, तो मैं वही फार्मूला फिर लगा दूंगा कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल होता है A/R ब्रैकेट में 1+r⁴n, सॉरी अपान 1+r⁴n, फिर लिखूंगा मैं प्रेजेंट का लिखूंगा वही, और ताकि ऊपर से 1 घटाऊंगा, फिर ये नीचे हटा दूंगा। इससे मुझे याद रखने में और आपको भी याद रखने में ईजी होगा कि हाँ फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे फ्यूचर वैल्यू पता है तो मैं यहाँ 6 लाख लिखूंगा, फ्यूचर वैल्यू की जगह 6 लाख इक्वल टू ए मुझे पता करना है, अपान आर मेरा 0.5 हो गया, ब्रैकेट में 1 और प्लस आर यानी कि 1.05 हो जाएगा, की पावर 8 साल है, और -1 हो जाएगा। तो 1.05 की पावर 8 -1 कैलकुलेट करिए, 1.05 की पावर 8 -1 कैलकुलेट करिए, और उसके बाद में इसको ए की जगह यहाँ पर डिवीजन करिए। इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो ये 6 लाख आपका लेफ्ट साइड में बना ही रहेगा, 6 लाख रुपए आपका लेफ्ट साइड में बना रहेगा, और इधर की तरफ में a डिवाइडेड बाई 0.08, और ये इसको सॉल्व करके जो है इतना सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो अब जब a इधर रखेंगे आप और ये इधर ले जाएंगे, तो ये डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। देखिए मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवीजन में चला जाएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको 62,833 रुपये मिलेंगे। यानी उस राधा को हर साल 62,833 रुपये
8 साल तक, साल के आखिरी में वो जमा करती रहेगी, तो उसको जो है 8 साल बाद यदि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे 6 लाख रुपए फाइंड हो जाए मिल जाएंगे। तो जैसे अगर आप घर बनवाना चाहते हैं और आपको 60 लाख की ज़रूरत है तो कितना पैसा आप हर साल जमा करें अगर इसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो वो भी इसी तरीके के ही सवाल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका एग्जाम्पल नंबर 2। अब आप अपनी मैकमिलन की बुक में क्वेश्चन नंबर 17 का बी देखिए। सवाल है, माई ग्रैंड फादर स्टार्टेड माई ग्रैंड फादर स्टार्टेड गिविंग मी गिफ्ट ऑफ 1 लाख फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। मेरे जो ग्रैंड फादर हैं उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए का गिफ्ट अगले 4 साल तक दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 4 साल के बाद में मुझे कितना मिलेगा? 4 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा, इतना फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। ए की वैल्यू, एन्युटी की वैल्यू कितनी है? हर साल मुझे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। एन कितना है? 4 साल है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? आर 10% है तो 0.10 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू उठा करके आप सिंपल इसी फार्मूले में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए अपान आर ब्रैकेट में 1 + r टू द पावर n अपान 1 + r टू द पावर n -1 कर दूंगा। ये हटा दूंगा क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है। इसमें उठा करके ए आपको पता है 1 लाख रुपए है, आर आपको पता है आर कितना है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 है, यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर एन कितना है? 4 साल। इसको रख करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेशन यहाँ दी हुई है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 4,64,100 रुपये आएंगे। तो फ्रेंड्स जो है 4,64,000, यानी अगर हर साल उसके दादाजी उसको 1 लाख रुपए देते हैं तो अगले 4 साल बाद उसके पास 4,64,100 रुपये हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आप करिएगा। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज है, मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जो है ये जो पीडीएफ है इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप ले जा करके डाउनलोड कर लीजिए और ये 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसे जो है हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स देखिए, मैं इसे जो लेक्चर इसको छोटा भी कर सकता हूँ। कई सारे लेक्चर्स हैं जो 10 मिनट में एन्युटी पूरी पढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स 10 मिनट में पढ़ा तो सकता हूँ, पर मैंने देखिए आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस करवाए हैं और 5 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन पढ़ाने में यदि 10 मिनट लगता है तो उस हिसाब से ये ठीक है। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होते हैं, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ आता हूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ आता हूँ। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।